नमस्कार, जोहार। आपके साथ मैं डॉक्टर विवेक पाठक आज फिर से राजभवन के सामने मौजूद धरना स्थल पर खड़ा हूं अपनी टीम के साथ और आप देख रहे हैं NRHM, ANM, GNM कर्मचारी संघ और अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी जो हैं उन लोगों का आंदोलन लगातार चल रहा है नियमितीकरण की मांग को लेकर और अब इन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। कल से यानी 24 जनवरी से इनका आमरण अनशन शुरू हो चुका है। आज 25 तारीख है और आज क्या स्थिति है आइए चलकर देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हर तरफ आपको चिकित्सा कर्मी नजर आ रहे हैं और इन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा हुआ है नियमितीकरण की बात को लेकर और हम आपको लेकर चलते हैं अंदर। आइए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिखाएंगे झारखंड के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर है, महात्मा गांधी की तस्वीर है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी तस्वीर यहाँ आपको दिख रही है। दरअसल सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 तारीख को बोस जी की एक वाणी इन्हें याद थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसी दिन इन्होंने रक्तदान का भी आयोजन किया था, रक्तदान शिविर लगाया था और उस दिन रक्तदान करने के ठीक बाद अगले दिन से इन्होंने यानी 24 जनवरी से इन्होंने यहीं पर आमरण अनशन की भी शुरुआत कर दी है। आइए चलकर देखते हैं अंदर क्या स्थिति है। बैठे हुए हैं उधर दूर दूर तक चारों ओर, जिनको आप देख रहे हैं ऊपर बैठे हुए जिनके गले में फूलों की माला है वे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और आज आमरण अनशन का दूसरा दिन है। हम अंदर चलकर देखते हैं अंदर क्या हो सकता है, गड़बड़ होनी चालू हो क्योंकि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, मौसम में अब ठंड नहीं रह गई है। चलते हैं हम लोग पहले पुरुषों की ओर चलते हैं, देखते हैं वहां पर क्या स्थिति है। तो यहाँ चिकित्सा कर्मियों के बीच से होते हुए हम लोग चल रहे हैं पुरुष आमरण अनशन कर्मियों की ओर। आप देख सकते हैं कल से इनका आमरण अनशन चल रहा है और थकान कहीं ना कहीं तो होगी ही क्योंकि परसों ही इन्होंने रक्तदान भी किया है, अपने शरीर का खून इन्होंने दिया है और आज 2 दिन से लगातार बिना खाए पिए ये यहाँ पड़े हुए हैं। सरकार शायद सोई हुई है। खतियानी जोहार यात्रा तो चल रही थी, उसका समापन भी हो गया है, लेकिन अभी भी सरकार की कानों पर जूं नहीं रेंग रही। अब इसके बाद आपको देखिए दूर में भी उधर भी सारे लोग इनके समर्थन के लिए और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए बैठे हुए हैं धरने पर। दूर दूर तक इनकी भीड़ नजर आ रही है हर तरफ। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनमें से कोई बात करने की स्थिति में है या नहीं। तो आपका हाल क्या होगा ये आप समझ लो। आइए देखते हैं इनमें से कोई बात करने की स्थिति में है या नहीं। क्या आप लोग बात करने की हालत में हैं? आज दूसरा दिन है आमरण अनशन का, कैसा अभी है शरीर, क्या कह रहा है? शरीर क्या अभी तो हमने कसम था तड़ी लेता है कि जब तक दम है तब तक हम लड़ेंगे ही, ठीक ना, इसलिए जब तक सांस है तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, सरकार की ओर से कोई आया? अभी तक कोई पहल नहीं किया जा रहा है। अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आज मोटामोटी 10वां दिन हम तो यहाँ पर है, कल से आमरण अनशन पर है। सरकार तो सूचना दिए भी महीनों हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी प्रतिनिधि मिलना भी उचित नहीं समझ रहा है। जबकि यही सरकार चुनाव से पूर्व वादा किया था कि हमारा सरकार बनेगा तो झारखंड से हम अनुबंध सब तो मिटा देंगे। आज 3 वर्ष बीत गया, अब कहाँ गए? 23 जनवरी तो हम लोग यहाँ रक्तदान कर रहे थे, बदल में सुभाष चंद्र जयंती पर आत्म मालार्पण किए माननीय मुख्यमंत्री जी। उनको ये नहीं लगा कि यहाँ अभी भी मेरा स्वास्थ्य कर्मी भले अनशन में है, हड़ताल में है, फिर भी मेरा मानव सेवा कर रहा है, रक्तदान दे रहा है। तब तो हम बात हिसाब से नहीं, तब हम रक्तदान में संतावना देने के हिसाब से भी तो आ सकते थे।
रक्तदान तब कर रहे थे, लेकिन यहाँ आना उचित उचित नहीं समझ रहे हैं। तो सोचिए मेरे पास क्या विकल्प है, यही विकल्प था आमरण अनशन। अगर इससे भी नहीं हुआ तो हम उनका 2 दिन 3 दिन इंतजार करेंगे। उसके बाद हम पूरे झारखंड से जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं जेल भरो आंदोलन का भी घोषणा करेंगे कि सभी तो जेल में भी जाने को तैयार हो जाएंगे। ये लड़ाई हमारी आर पाती है, अपना हाथ लेते रहेंगे, चाहे उसके लिए हम तो किसी भी हद तक गुजरना पड़े, हम तो जान भी नशावा करना पड़े तो हम उसके लिए प्रण कर लिए हैं। ठीक है, आपसे बात करेंगे। आप बताइएगा जरा, अभी आप लोगों का काम है स्वास्थ्य को देखना, जनता का स्वास्थ्य देखना। आप लोगों ने रक्तदान किया, फिर आमरण अनशन पर बैठ गए। ऐसे में खुद आप लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा तो क्या होगा, कैसे चलेगा? वो तो अब जनता ही बताएगी। जब हम लोग इस परिस्थिति में आ गए हैं, सरकार को निश्चित तौर पर सुधि लेना चाहिए था। आखिर हम लोग का कब तक अल्प वेतन में काम करते रहेंगे? उम्र भी ढलते जा रहा है और सरकार को मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारी अग्नि परीक्षा ना लें, मान जाएं। आपके वादे के अनुरूप ही हम लोग आज आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पर आमरण अनशन तक हम लोग को जाना पड़ा है, जबकि ये नौबत आने की जब बात ही नहीं थी। आपने जब वादा किया था कि मैं 3 महीने के अंदर मैं आप लोग को रेगुलर करूंगा, तो सर आपकी 3 साल हो गई है। आपको निश्चित तौर पे हम लोग की बात मान लेनी चाहिए थी, आप अपना वादा को पूरा कर देना चाहिए था। अब कब हम लोग जब जान चल जाएगा तब आप करेंगे क्या? ठीक है, नवीन कुमार रंजन, राज्य उप सचिव, झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ। तो सुना आपने, इनका कहना है कि 3 महीने की बात थी, 3 साल हो गए, अब क्या जान चली जाएगी तब इनकी बातों पर विचार होगा। एक महिला आमरण अनशनकारी हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछते हैं। आपके पुरुष साथी पूछ रहे हैं सरकार से कि जब हमारी जान चली जाएगी तब ध्यान देंगे क्या? आपका क्या कहना है? तो सरकार का यही रवैया से हम लोग आज मजबूर हो गए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल से अनशन पर बदल दिए। अगर अनशन से भी कुछ नहीं होगा तो हम लोग जेल जाएंगे, बर्खास्त होंगे और जान की बाजी तक लगा देंगे। लेकिन हेमंत सरकार से यही विनती है मेरी कि आपने एक वादा किया इतना दिनों से, 3 सालों से, अब 2 साल आपकी है मात्र। अब तो हम लोग को नियमितीकरण कर दीजिए। अब तो बाल बच्चे से छोड़ के रोड पर हम लोग आ गए हैं। हम लोग का बाल बच्चा, अब सब साथी बहने सब जब जहाँ जहाँ से देखती होगी उनको कितना कष्ट होता होगा। हेमंत जी, आपको कोई भी कष्ट नहीं हो रहा है हम लोग को इस हालत में देख के? तो क्या लगता है आप लोगों की बात पहुंच भी रही है? क्योंकि जो भी अभी तक हो रहा है, जोहार यात्रा चल रही थी, उसके बाद भी सरकार की तरफ से पहल नहीं हुई है। जेल भरो आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, जब अनशन से असर नहीं पड़ रहा है, जेल भरो आंदोलन से हो जाएगा? उसके आगे भी उपाय है, उसके आगे भी हम लोग अपनी जान दे देंगे। सरकार को सुननी पड़ेगी हम लोग की बात। एक जो वादा किए थे वो वादा अपना निभाए। परिचय दीजिए। सुनीता कुमारी, हजारीबाग, बरही। तो आपने सुना, इन्होंने कहा कि सरकार को बात सुननी पड़ेगी। और हम चलते हैं आगे, और भी महिला अनशनकारी हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनकी बातों में क्या नई बात झलकती है और क्या स्थिति है अभी उनकी, उस पर भी ध्यान देंगे। और चलते हुए आपको दिखाना चाहेंगे, अभी लोगों का जोश बढ़ा हुआ है अभी भी, जिसको कहते हैं ना हाउस द जोश, हाई सर एक नारा है और उसी के अनुसार जोश अभी पूरी ऊंचाई पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ महिला अनशनकारी हैं, चूंकि इन्होंने रक्तदान किया और रक्तदान के बाद इन लोगों ने अनशन भी शुरू कर दिया। तो इस स्वाभाविक सी बात है, शरीर से जब खून निकल जाता है कमजोरी तो आती ही है कुछ न कुछ, और उसके बाद जब ना मिले कुछ, पेट में कुछ ना जाए, ताकत का कुछ ना जाए, तो हालत क्या होगी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इधर भी आपको दिखाना चाहेंगे, एक और महिला अनशनकारी हैं, इनको भी लगता है इनकी तबीयत बिगड़ने लगी है, रक्तदान के बाद की स्थिति है।
रक्तदान के तत्काल बाद यदि किसी को भूखा छोड़ दिया जाए, घर में भी लोग नहीं छोड़ते हैं, कोई रक्तदान करता है उसके बाद उन्हें पूरी तरह से उनका ध्यान रखा जाता है, उन्हें पौष्टिक आहार दिया जाता है, रक्तवर्धक चीज़ें दी जाती हैं, ऐसी दवा दी जाती है ताकि खून तेजी से बने। लेकिन दवा तो दूर की बात, इन्होंने तो खाना और पीना दोनों छोड़ दिया। ऐसे में क्या स्थिति होगी? आइए इनके एक महिला साथी जो अनशन पर बैठी हैं इनके साथ उनसे भी बात करते हैं। ये जो आपकी साथी हैं, इनकी क्या तबीयत बिगड़ रही है क्या? हाँ, इनकी तबीयत बिगड़ रही है क्योंकि 24 घंटे से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, 36 घंटे होने को हैं। इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन हमारे खून का एक एक कतरा जन कल्याण के लिए है और हम लोग हरगिज नहीं उठेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। लेकिन ये जान के साथ खिलवाड़ है। कारण ये है कि रक्तदान जिसके बाद शरीर को कुछ आवश्यकता होती है रक्त की पूर्ति के लिए, लेकिन वैसा कुछ होता हुआ तो नहीं हुआ। क्या करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं? अब हम लोग शब्द की इंतहा अब खत्म हो रही है, हम लोग का अब इंतजार खत्म हो रहा है। अब हम लोग इसके सिवा कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब तक हमारी बात, अगर उनकी हार्दिक इच्छा, दिली इच्छा होगी तो वो एक दिन में हम लोग को नियमित कर सकते हैं, अगर वो चाहेंगे। और अगर वो हम लोगों को इसी तरह सड़क पर देखना चाहते हैं, रोड पर अपनी बहन कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो तो हमें सड़क पर आज 9 दिन हो गया हम लोग सड़क पर हैं। आज हम लोग 2000 की संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। झारखंड के 24 जिलों में हमारे साथी बैठे हुए हैं, 21 साथी हमारे अनशन में बैठे हुए हैं और इनमें से कुछ की तबीयत तो गड़बड़ होनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये तो कुछ भी लिए नहीं है, न अन्न, न एक बूंद पानी, न एक बूंद खाना। तो निसंदेह लेकिन यही चीज उन तक पहुंच जाए ना कि हम अपनी मांगों के लिए यहाँ पर बैठे। अगर वो नियमित, अगर वो चाहते हैं कि हम मर मिटे तो हम मर मिटेंगे, और अगर वो चाहते हैं तो हम लोग को नियमित करना ही होगा। सीएम साहब का जोहार खतियानी यात्रा चल रही थी जिसका समापन भी हो गया है। और अच्छा, आइए आपसे बात करते हैं। उनकी भी आपने देखा होगा, जिनसे बात हो रही थी, उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि रक्तदान के बाद आप देख सकते हैं उनको खांसी भी आ रही है, बोलने में अधिक बोलना उचित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हालत खराब हो रही है, इसलिए उनसे बात करना अभी हमने रोका है। एक दूसरी महिला साथी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी खतियानी जोहार यात्रा चला रहे थे और उसका समापन भी कर दिया गया है कल, और उसके बाद भी उनकी तरफ से या सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है, आपकी साथी रक्तदान के बाद अब बीमार होती हुई भी दिख रही हैं? जी बिल्कुल, अब हमारा स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन सरकार तक हमारी कान आवाज नहीं पहुंच रही है। ये से मैं क्या समझूं? ये सरकार या तो आंख अपनी बंद कर ली है, ये बापूजी के 3 बंदर बनने की कोशिश कर रही है कि, लेकिन बापूजी के बंदर जो थे वो तो अहिंसा के लिए थे, अहिंसा के प्रेमी थे, ना बुरा सोचो, ना बुरा बोलो, ना बुरा देखो। लेकिन ये सरकार तो बंद आंखें की है, लेकिन ना ये तो बुराई देख रही है, सुन भी रही है, सब चीज कर रही है ये सरकार। तो आंखें आप क्यों बंद किए हुए हैं? आप यहाँ के राजा हैं, आप यहाँ के पिता हैं, आप यहाँ के कर्ता धर्ता है, आपके ऊपर पूरा झारखंड है, और ये आप झारखंड को ये स्थिति पर आप पहुंचा दिए कि आज आपकी बहनें जिन्होंने कोरोना के समय में जान की बाजी लगाकर, कोरोना के समय आप लोगों के काम के लिए आप पर फूल बरसाए गए थे, लेकिन आज आप लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया गया है। बिल्कुल, ये सड़कों पर हमें छोड़ दिया है। क्यों? मैं आज सवाल पूछती हूँ, सवाल मैं पूछ रही हूँ कि आज आपने हमें क्यों भूल गए, हमें क्यों भुला दिया है आज? लेकिन मैं इतना माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से और यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं उनसे भी नम्र निवेदन करती हूँ कि हमारा परीक्षा लेना आप बंद करें। हमारी बहनों की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, मैं अपनी जान दे दूंगी यहाँ पे, मैं इसीलिए आमरण पर बैठी हूँ। मैं जान दूंगी, लेकिन नियुक्ति पत्र लेके रहूंगी। मेरी लाश पर आप नियुक्ति पत्र देने के लिए अगर ठाने तो मैं यहाँ पे जान देने के लिए मैं बैठी हूँ। तो इन्होंने कहा कि यदि लाश को नियुक्ति पत्र देना चाहती है सरकार तो कोई बात नहीं, ये उसके लिए भी तैयार है, लेकिन नियुक्ति पत्र लिए बिना यहाँ से वो नहीं हटेंगी। अभी हमने देखा आप यहाँ पर लोगों को जोश भर रहे थे,
महिला साथी हैं, इनकी स्थिति गड़बड़ हो रही है। इन्होंने रक्तदान किया था, उसके बाद जब रक्त बढ़ाने की चीजें खानी चाहिए तब से ये आमरण अनशन पर हैं। क्या लगता है इनकी स्थिति, ऐसी स्थिति देखकर सरकार पिघलेगी? सुनिश्चित पिघलेगी, पिघलना तो पड़ेगा ही। आज से कई ऐसे आमरण अनशन किए हैं, जैसे अन्ना हजारे का उदाहरण मैं पेश करता हूँ। उन्होंने भी आमरण अनशन किए हैं, महात्मा गांधी भी आमरण अनशन किए हैं। उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है कि नहीं ये बताइए? पहले आया है, आने वाला है। अभी मैं पूरा प्रेशर रूप से कह सकता हूं कि पॉजिटिव रिजल्ट तो आएगा, भले हम लोग के लाश के बदले क्यों ना आए। तो अभी आपके साथियों ने कहा कि अनशन से भी यदि तत्काल जल्द में बात नहीं बनती है तो जेल भरो आंदोलन की भी तैयारी हो सकती है। जी हाँ, जेल भरो के आंदोलन हो सकती है और प्रत्येक CSC PSC में हम ताला जड़ेंगे, ताला भी जड़ देंगे, इतना मुद्दा रखते हैं। ऐसे तो निछावर कर देंगे, लेकिन दोस्त लोग हैं, भाई बहन लोग हैं, जाकर के पूरा के पूरा स्वस्थ जो अभी थोड़ा बहुत बचा है उसको भी बर्बाद कर देंगे। हम गेट पर ताला लगा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अपना नाम बताइए। बानेश्वर नायक, फार्मासिस्ट, पश्चिमी सिंहभूम। ये बानेश्वर नायक जी थे जिन्होंने कहा कि अगर बात नहीं बनती है तो स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला जड़ दिया जाएगा, मांगे मनवा कर रहेंगे। आइए एक और महिला साथी हैं, पहले आपको इनका दिखाते हैं इनकी स्थिति। ये बात कर पाएंगी क्या? आप बोलने की हालत में हैं? आप इधर से आ सकते हैं क्या? कैमरा इधर ले आइए और आपको दिखाते हैं। ये एक महिला साथी हैं, खून दिया था और अब जान देने की तैयारी हो रही है। इनसे पूछते हैं आपकी हालत अभी कैसी है? थोड़ा तबीयत खराब हो रहा है, वो सर दर्द और पेट दर्द हो रहा है। तो आप स्वास्थ्य कर्मी हैं, आपको पता है कि रक्तदान के बाद खून बढ़ाने की चीजें खाई जाती हैं, पौष्टिक खाना खाना होता है, लेकिन आप तो भूख हड़ताल पर बैठ गई। हम लोग क्या करें, मजबूर है। सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रहा है, अब इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हेमंत सोरेन जी मुखिया हैं, बन्ना गुप्ता जी आपके विभागीय मंत्री हैं, आप उनसे ज्यादा लंबा नहीं कहने बोलूंगा, लेकिन जो आप कहना चाहती हैं आप बोलिए। हम माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी से यही अनुरोध करेंगे कि अब तो वो हमारे पास आए। हमारी स्थिति बहुत खराब होती जा रही है दिन प्रतिदिन। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके घर का, परिवार का क्या होगा? ये सब सरकार की जिम्मेवारी है। अगर वो नहीं जो चेती तो हमें क्या, बहुत सारी जो हमारे साथ भाई बहन 21 बैठे हुए हैं, उन्हें भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। कितना लंबा चलेगा? आज 36 घंटा होने जा रहा है। आपको खतरा है क्या? आप अनशन तोड़ने के बारे में सोच रही हैं? नहीं, हम लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे। मतलब जो आपकी एक साथी ने कल कहा था, वीना जी ने कल कहा था कि आर या पार होगी जीत या हार। जी, आर या पार, जीत या हार, जो भी होगा हम लोग अपना मांग यहाँ से लेके ही जाएंगे। रोइए नहीं है, क्योंकि आपकी आंखों से कमजोरी भी दिख रही है, तो ध्यान रखिए। अपना नाम बता दीजिए। पूर्णिमा कुमारी। ठीक है। तो इन्होंने यही कहा कि जीत या हार कुछ न कुछ तो होगा ही, लाश जाए तो जाए लेकिन मांगे पीछे ना हो जाएं। इन्हीं की एक साथी हैं, आप अनशन पर बैठ गई, समय भी नहीं लिया, पौष्टिक भोजन भी नहीं लिया और आज अब धीरे धीरे स्थिति गड़बड़ होती हुई दिख रही है। आप क्या कहेंगे इन्हें? अपने अनशन पर बने रहें या आप ये कहेंगे कि भैया जो हुआ छोड़ो, अब हम लोग वापस चलते हैं, ऐसा कुछ? मतलब हम लोग इधर रुकेंगे नहीं। इतना जन सैलाब जो आप देख रहे हैं, अभी इतनी स्थिति मतलब ठीक है थोड़ी, तो इतना जन सैलाब है। अगर हमारी किसी साथी को कुछ होता है तो कितना जन सैलाब उमड़ेगा, मुख्यमंत्री को शायद अंदाजा नहीं है। तो ये आप चूंकि स्वास्थ्य कर्मी हैं, आपको पता होगा कि अगर आपका काम है स्वास्थ्य देखना जनता को, अगर आपके स्वास्थ्य के साथ कुछ हो गया तब क्या होगा? तब क्या होगा? अब क्या होगा इसका अंदाजा मुख्यमंत्री लगा ले, क्योंकि ये आंदोलन और उग्र होगा। अब हम लोग रुकेंगे नहीं। हम लोग अपने साथी को खो नहीं सकते हम लोग अपने किसी भी साथी को, एक
प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने साफ साफ कहा कि अब सरकार सोच ले, अब स्टैंड ले लिया है इन्होंने, अब पीछे नहीं हटना है। एक और महिला साथी हैं और इनसे भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आपकी महिला साथी और पुरुष साथी अनशन पर हैं। आपके एक पुरुष साथी ने कहा कि सरकार बात नहीं मानती है तो हम लोग ताला जड़ देंगे स्वास्थ्य केंद्रों पर। स्वास्थ्य सेवा बिगड़ चुकी है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला जड़ जाएगा तो क्या होगा? देखिए, जितने भी साथी मेरे भाई और बहन जितने भी आमरण अनशन पे हैं, तो कोई भी एक आम इंसान बिना जल के, बिना खाना के उसका शरीर नहीं चल सकता। और आज जब ना कल से हम लोग अनशन पे हैं, जिसमें कि एक दीदी का तबीयत भी थोड़ा खराब हो रहा है और ज़्यादा ही तबीयत खराब है। इस तरह से जितने भी कर्मचारी हैं जो अनशन पे नहीं बैठे हुए हैं, उनको भी बुरा लग रहा है कि उनकी किसी साथी की हालत इस तरह से हो रहा है। वो लोग उग्र होकर के ये डिसीजन ले रहे हैं कि अगर किसी भी मतलब कर्मचारी को किसी भी तरह का अगर हल्का भी खरोच होता है या हल्का भी थोड़ा सा अगर उनको कष्ट पहुंचता है या क्षति पहुंचता है, तो हम लोग फिर सबको एक से एक मिला करके रख देंगे। आपने कल कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे, तो मतलब इस बार जो लड़ाई है ये सामान्य लड़ाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल इस बार हमारे हक की लड़ाई है, हमारे आन-शान की लड़ाई है। हम लोगों ने अपना पूरा समय सरकार को दे दिया है, अब हमारे उसी समय का बस हम लोग हक मांग रहे हैं जो कि सरकार को देना पड़ेगा। और अब तक भी हम लोग शांतिपूर्ण ही प्रदर्शन किया है, हम लोगों ने कहीं रोषपूर्ण प्रदर्शन नहीं किया। अगर अब भी सरकार के नियत में कुछ भी खोट है तो उनको अब समझ जाना चाहिए कि हम लोग अनशन पे बैठे जरूर हैं, लेकिन अगर किसी भी कर्मचारी को अगर किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो इन्होंने कहा कि अगर किसी भी कर्मचारी को कुछ भी होता है तो उसका रिएक्शन होगा, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। और ये अब आर पार की लड़ाई बन चुकी है, नियमितीकरण के बिना ये पीछे हटेंगे नहीं। आज की इस विशेष स्टोरी में इतना ही। एक और खास स्टोरी के साथ मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा। रांची के राजभवन पर मौजूद धरना स्थल से डॉक्टर विवेक पाठक की रिपोर्ट।